गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यना यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन
गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय तिरुपति बालाजी की जय ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताणिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नमो हरे 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 कृष्णा। तो आज मैं तिरुपति बालाजी के ऊपर कथा करूंगा। बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे वहां प्रकट हुए हैं, किस तरह की भगवान ने लीला की है, ये सब नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग। जब भगवान की लीलाओं को जानकर उनका दर्शन करेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण और भाव वो अलग होगा, और जब हम जाने बिना दर्शन करेंगे तो वो अज्ञानता के अंदर दर्शन होंगे, अज्ञानता के अंदर दर्शन। ज्ञान के साथ दर्शन करने का एक फल है और अज्ञान के अंदर दर्शन करने का दूसरा फल है। जैसे ज्ञान के साथ कोई व्यापार करेगा तो उसका अलग फल आएगा, अज्ञान के साथ व्यापार करेगा तो उसका दूसरा फल बनेगा। ऐसे हर कार्य ज्ञान और अज्ञान में करने से अलग अलग फल होते हैं। तो भगवान की लीलाओं को जानकर उनका दर्शन करना, उसमें भाव प्रकट होता है। मैंने ये भरूच में प्रवचन दिया था, लेकिन उसमें ऑडियो सही नहीं होया, इसलिए उसको दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों का व्यास पूजा जाने से पहले फोन आया कि प्रभु वीडियो तो बनाया है लेकिन ऑडियो बराबर नहीं है। आशा करते हैं आज ऑडियो अच्छा होगा, भगवान की इच्छा होगी तो। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमाला, इन शब्दों का पहले स्पष्ट करूंगा। तिरुपति तो तमिल भाषा में तिरु मीन्स श्री, श्री कहते हैं, श्री नारायण ऐसे। और तिरु का मतलब पर्वत भी होता है, दोनों। तो तिरुपति श्री के पति, लक्ष्मी जी के पति का नाम है तिरुपति। और तिरुमाला, माला मीन्स बहुत सारे, पर्वत, तिरु मीन्स पर्वत,
तिरु मीन्स सी। तो जब तिरुमाला शब्द का प्रयोग होता है तो तिरुमाला ऊपर है वो तिरुमाला है, नीचे की जगह का नाम तिरुपति है, याद रखना। जो पहाड़ ऊपर जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर ऊपर, उसको तिरुमाला कहते हैं। माला मीन्स पर्वतों का हार, बहुत सारे पर्वत है वहां पर। नीचे की जगह कहते हैं तिरुपति, श्री के पति। बालाजी मीन्स बालकृष्ण। रूपा जी ने कहा ये स्वरूप है बाल कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है ये, आएगा उसका वर्णन। प्रभुपा जी ने कहा, प्रभुपा जी गए थे, आगे बताएंगे ऐसे। तो तिरुपति बालाजी वेंकटर स्वामी, वेंकटेश्वर स्वामी और श्रीनिवास, भगवान श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए थे। और जो पर्वत पर अभी भगवान है उस पर्वत का नाम है वेंकट पर्वत। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भारतवर्ष के नदी, पर्वत और तीर्थ स्थलों का वर्णन करते हुए वेंकट पर्वत का भी वर्णन करते हैं। 5वें स्कंद में वेंकट पर्वत का वर्णन आता है। इससे पता लगता है कि भागवत कथा करने से पहले ये पर्वत यहां पर था पहले से। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति गए थे। तिरुमल्ला तिरुपति स्थान केला दर्शन सर्वत्र करेला कृष्ण नाम प्रवचन। उन्होंने तिरुमला और तिरुपति नामक स्थानों का दौरा किया जहां उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का जाप और व्यापक प्रचार किया। मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 105। तिरुपति में शिला प्रभुपाद जी आरंभ के दिनों में तिरुपति गए थे। मेरे ख्याल से 5 दिन रुके। कितने दिन रुके? 5 दिन। और प्रभुपाद जी ने टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थान करके ट्रस्ट है, उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने वो जमीन दिया भी इस्कॉन मंदिर तिरुपति में, उन्होंने दिया। और वहां रुके और पुजारियों ने विशेष दर्शन का प्रभुपाद जी को प्रावधान दिया। और प्रभुपाद जी हमेशा गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी यही बोलते थे प्रभुपाद जी। तो कथा को आगे बढ़ाने से पहले तिरुमला पहाड़ियों और शेषाद्री पर्वतों के पीछे का इतिहास बता देता हूं, मतलब जो पर्वत है उनका इतिहास। अब ये जो तिरुपति की कथा है वो वायु पुराण में है, स्कंद पुराण में है, 2-3 और पुराणों में है। तो अगर आप उसको इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो कई बार कंट्रोवर्सी दिख सकती है, लेकिन ये अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। और पुराण के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है अलग अलग कल्प का है। तो 2 कथा है तिरुमला पहाड़ियों का, जो ऊपर की पहाड़ी है उसका 2, शेषाद्री पर्वत का 2 कथा है। एक कथा है कि एक बार वायुदेव और शेषनाग के अंदर स्पर्धा हुई। स्पर्धा मतलब दोनों का बखान कर रहे थे। वायुदेव नारायण को ज्यादा प्रिय है, नहीं शेषनाग ज्यादा प्रिय है। फिर देवताओं ने क्या कहा, भाई आप में से कौन प्रिय है, काम करो कंपटीशन करो, जो जीतेगा वो नारायण को प्रिय होगा। तो देवताओं ने कंपटीशन, एक स्पर्धा का आयोजन किया। एक पर्वत था और शेषनाग को बोला इस पर्वत को पकड़ के रखो, और वायुदेव को बोला इसको फूंक मारो। तो शेषनाग तो पकड़ा जबरदस्त, वायुदेव फू फू करके थक गए, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है इतना फूंक मारा वायुदेव ने और इंच भी नहीं हिला। सभी देवता आए शेषनाग के पास, एक काम करो आप ढीला छोड़ दो इसको, पूरे ब्रह्मांड हिल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, सभी जीव प्राणी भयभीत है, आप ही नारायण को प्रिय है तो देवताओं की प्रार्थना से उन्हें थोड़ा ढीला किया और उसे जो फूंक मार रहे थे देवता, तो ये वेंकट पर्वत उछल के सीधा यहां आके पड़ा। तो जीता तो वायुदेव ने एक दृष्टिकोण से। भगवान ने देखा कि है तो मुझे शेषनाग प्रिय है लेकिन जीता वायुदेव है। उनको बोले चिंता मत करो, कलयुग में मैं इस पृथ्वी पर श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में रहूंगा, तो उस जगह मेरे जाने से पहले तुम पर्वत का स्वरूप धारण कर लेना। तो इसलिए ये पर्वत शेष का स्वरूप है। अगर आएगा रामानुचारी कथा, साक्षात रामानुचारी इसको साक्षात शेषनाग मानते थे, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ते थे, कथा में आएगा। दूसरा एक प्रसंग है, यहां पर देखे वराह भगवान बैठे हुए और उनके गोद में भूदेवी है। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, मोबाइल प्लीज साइलेंट में, हिरण्याक्ष को मारा और पूरा भूमंडल चला गया था गर्भोदक सागर में,
तो उन्होंने अपने सूंड से ऊपर वापस लाकर रखा। तो भगवान वापस जा रहे थे वैकुंठ, तो भूदेवी ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ बोधि जगत में, आप मेरे साथ निवास कीजिए। वरादेव भूदेवी के पति है। भूदेवी मीन्स ये हमारी पृथ्वी माता नहीं, धरती माता। धरती माता मतलब ये हमारा गोला आकाश वाला ये नहीं है, बहुत बड़ा भूमंडल है, उस सबको भूदेवी का स्वरूप है वो। तो स्वीकार किया। तो गरुड़ जी को बुलाया वराह भगवान ने, जाओ वेंकुट से वेंकटेश्वर पर्वत को ले आओ, उस पर्वत पर मैं निवास करूंगा। वहां वराह भगवान उस पर्वत पर निवास करते हैं। तो ये जो पर्वत है पूरा, ये वेंकटेश्वर पर्वत है, गरुड़ जी हाथ पे उठा के लाके यहाँ स्थापित कर दिया। ये एक कथा है। इस तरह से ये पर्वत एक शेष भगवान शेषनाग का स्वरूप है, और एक कथा में वेंकुट से आया पर्वत है, कोई सामान्य पर्वत नहीं है, पृथ्वीलोक का पर्वत नहीं है, ये कथा है। अब भगवान तिरुपति बालाजी की कथा आरंभ होती है। श्रीमद् भागवतम में मैं पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं, वो कथा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज की कथा रुक जाएगी। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान कौन है उसके बारे में एक कंट्रोवर्सी, विरोधाभास खड़ा हो गया। ये कथा आपको पता होगी इसलिए। तो भृगु मुनि को जांच करने के लिए, परखने के लिए प्रतिनिधित्व बताया। वो बहुत सारे ऋषि थे वहां पर यमुना किनारे, यज्ञ कर रहे थे, पहले आहुति किसकी देनी। तो भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी को परखा, परीक्षा लिया, शिव जी के लिया, और बाद में लास्ट में गए विष्णु के पास, और सो रहे थे, छाती पर लात मारी। तो भगवान विष्णु उठे, ओह भूदेव आप कब आए, इत्यादि स्वागत हुआ, सब हुआ। और बाद में वो परीक्षा लेके आ गए और बताया विष्णु ही परम भगवान है। सब काफी पुराणों में कथा है, तो बताया स्थापित करना चाहते थे विष्णु परम सत्य है और परम भगवान है। तो जब विष्णु की छाती पर लात मारी तो लक्ष्मी जी रूठ गई। इस व्यक्ति ने आपकी छाती पर लात मारी, आपने एक शब्द नहीं बोला, मेरे पति का अपमान कर दिया। तो उसमें दो भाव है लक्ष्मी जी के। एक भाव तो यह है कि भगवान नारायण उसको एक शब्द भी नहीं बोला और लात मार दी और चला गया ऐसे ही। और एक ऐसा था कि विष्णु का अपराध करते हुए मैंने विष्णु को देखा है। तो विष्णु का तो अपराध नहीं देखना चाहिए, कोई विष्णु का अपराध करता है तो गला काट लेना चाहिए या जगह छोड़ देनी चाहिए, अलग अलग शास्त्रों उपाय है। तो मुझे पाप लगा है, आपको लात मारी है तो मैंने देखा है तो मुझे पाप लगा, तो मैं तपस्या करूंगी। तो दो भाव से, अलग अलग पुराण में कहा, दो भाव से लक्ष्मी देवी आ गई कहां पर, सोलापुर, करवीर, करवीरपुर नाम का उसमें वैदिक समय में नाम उसका पुराणों में करवीरपुर। तो सोलापुर में मां लक्ष्मी जी का मंदिर है ना, वो इसलिए है कोल्हापुर। हाँ हाँ, करवीरपुर से कोल्हापुर हुआ, बराबर, कोल्हापुर सोलापुर में। तो आ गई, और भगवान नारायण अकेले थे, तो बोला क्या करूं मैं इधर अकेले रहकर ऐसे। लक्ष्मी जी रूठ के चली गई है, ऐसे रूठ गई है एक भाव में ऐसे। तो भगवान वहां से आ गए और उन्होंने द्विभुज रूप का स्वरूप लिया। कौन सा रूप का लिया? द्विभुज रूप का लिया स्वरूप। स्लाइड आगे पीछे हो गई है, पीछे जाना पड़ा। कहां से? ओके ठीक है, उधर कनेक्शन दे देता हूं। तो भगवान आए, और वेंकटेश्वर जो पर्वत है वहां पर वल्मीक, वल्मीक एक वल्मीक कहते हैं, जो ऊंधई है ना, ऊंधई बहुत बड़ा एक टेकरा बनाती है, राफड़ा, उसको वल्मीक कहते हैं। वो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। कई बार भक्ति काश महाराज काला तिलक करते हैं, पता है आपको, काले मिट्टी का, वो वल्मीक की मिट्टी है, उसे तिलक कर सकते हैं। गोपी चंद्र जितनी वो पवित्र होती है। इमली का पेड़, उसके नीचे वल्मीक का ढगला, उसके नीचे भगवान नारायण रहते थे, वहां आकर रहने लगे गुप्त वेश में। वो पवित्र, इमली का पेड़ पवित्र है, आगे बताऊंगा। अभी जो मंदिर बनाए ना, तो वहां पर जब तोंडमान, राजा तोंडमान मंदिर बनाते, बोला इमली का पेड़ काटना न, काटना मत, वो मेरा निवास स्थान है।
उसको हम समझ। इमली का पेड़ पवित्र और उससे भी ज्यादा पवित्र है वल्मिक मिट्टी, और उसके ढगले में भगवान नारायण क्या करने लगे, रहने लगे। तो रहने लगे तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने देखा कि इधर लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं, इधर प्रभु तपस्या कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कोई भोग नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं है। तो ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अंदर अंदर वार्तालाप किया। ब्रह्मा जी के मैं गाय बनूंगा और शिव जी बोले मैं बछड़ा बनूंगा और इस तरह दूध पिलाएंगे। और लक्ष्मी जी को कन्विंस किया कि आपके पति तपस्या कर रहे हैं यहाँ, आप एक ग्वालन का रूप धारण के आओ और राजा को ये गाय को बेच दो, और ये गाय जब चरने जाएगी तो वहां पर हम नारायण को क्या, दूध अर्पित करेंगे। तो इस तरह से ये ग्वालन है लक्ष्मी जी, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप, और ये शिव जी। और एक चोल नाम का राजा, चोल वंश था, सोल वंश राजा, वो एरिया में राजा कर रहा था। उसके दरबार में गई, उसके दरबार में गई और उनको बोला कि ये गाय ले लो, आपको बहुत जबरदस्त गाय है, इसकी नस्ल ऐसी है, ये है, इसका दूध पिएगा तो ऐसा दूध है, ऐसी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी। बात तो सही, ऐसी क्वालिटी है क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्मा जी है। ऐसी क्वालिटी तो है ही है। कितना रुपया? बोला 1,000 स्वर्ण मुद्रा है। इतनी कीमत? कई बार क्या है, व्यक्ति को सस्ती बना देते हैं तो सीरियस नहीं लेते। आपको पता है, ये हमारी मानसिकता, बस 10 रुपया, ये कोई काम का नहीं है हमारे। और 10 रुपये किसी की चीज बोलेंगे 100 रुपये की है, हाँ ये हमारे काम की है। कई बार ऐसी मानसिकता होती है। और तो ये तो सामने राजा है, अब राजा को सस्ता देखेंगे तो ध्यान नहीं रखेगा। 1,000 स्वर्ण मुद्रा, इतनी महंगी? बोला हाँ, एक बार आप दूध पीना अमर हो जाएंगे, अमर। ऐसा करके उसको प्रोत्साहित किया और राजा ने रानी को सौंप दिया कि ये गाय की दूध की जवाबदारी तेरी, ग्वाले को बोल देना इसको दूध खाली मेरे को मिलना चाहिए, इस तरह से। और ग्वाला रोज चराने लगा, गायों को चराने लगा। और ये मंदिर मतलब ये वरा क्षेत्र है, इसको वरा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि भगवान वरा उससे पहले वहां रहते थे। और यहाँ पर ये वल्मी का ढेर है। और इस तरह से वो गाय जो ब्रह्मा जी बनी, अंदर भगवान श्रीनिवास देखो यहाँ से दूध गिर रहा है। वो ग्वाला क्या करता था, आलसी था मेरे जैसा, और क्या है, गाय को छोड़ के सो जाता था, उसको पता ही नहीं है। और गाय जाके अपना सब दूध भगवान नारायण को देते आती थी। और शाम को ग्वाला दूध निकालता, दूध ही नहीं आता है। और महारानी बोलती है दूध आता ही नहीं, पता ही क्या हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया। एक दिन महारानी ने ग्वाले को बुलाया, गाय और ग्वाला इधर आओ, ये इतना 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया है, फिर भी इसका दूध हमको नहीं मिल रहा है। और राजा मुझे पूछ रहे, मैं क्या जवाब दूं? बोला बस आज का दिन दे दो, कल मैं कैसे करता हूं। इसका दूध कहाँ जाता है उसको पता नहीं है, वो तो सो जाता था और दूध पूरा उधर दे दी। अब दूसरे दिन तो उसने कहा कि अगर कल दूध नहीं मिला तो तेरी नौकरी से छुट्टी। तो जब व्यक्ति क्या है, दंड मिलता है तो सुधरता है। सरकार ने सब दंड इसलिए रखा है व्यक्ति सुधरने के लिए। मैंने बताया ना, प्लीज मोबाइल साइलेंट में, मैंने पहले बताया था ना, एक बार मोडासा में पहले जाता था, वो मनोभिष्टम प्रभु जो वहां पर इंचार्ज थे, वो बस स्टैंड में मुझे बस स्टैंड पर छोड़ने आते थे सुबह 5 बजे। मालपुर चौकड़ी से बस स्टैंड का 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन सुबह 5 बजे कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी बेल्ट पहनता है ऐसे, गाड़ी का बेल्ट। मैं बोला ब्रो अभी बेल्ट पहनने की क्या स्थिति है? प्रभु जी तमने खबर नहीं, 35,000 રૂપિયાનો દંડ ભોગ્યો છે, 35,000 આખી जिंदगी याद રહેશે। કોઈએ 35,000 નો દંડ ભર્યો છે બેલ્ટ नहीं પહેર્યો એને માટે? એમને ભર્યો છે, मैंने भरा है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो 6 महीना ऑस्ट्रेलिया, 6 महीने 35,000। तो बोला जिंदगी में मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे क्या दिखता है? 35,000। तो व्यक्ति को जब दंड देते हैं ना तो व्यक्ति सुधरता है, इसलिए वो दंड नीति शास्त्रों में सही है सुधार करने के लिए। तो ग्वाला बहुत चौकना हो गया, अभी कल तो जॉब चली जाएगी। बस उस दिन वो सोया नहीं, देखता ये गाय कहाँ जाती है, गाय के ध्यान रखता है बड़ी सावधानी के साथ। और उसने देखा कि गाय रोज दूध देती है, कहां पर? ये वर्मी है, वहां पर दूध देती है। तो ये कुल्हाड़ी से मार रहा है गाय को। भगवान नारायण मतलब श्रीनिवास ने देखा कि जो गाय मुझे दूध पिला रही है ये मूर्ख ग्वाला मार रहा है, तो रोकने गया उसको, और इसने कुल्हाड़ी मार दी थी तो कुल्हाड़ी लग गई भगवान को। और उसने देखा
ये साक्षात भगवान को गुलाड़ी लग गई, तो उसको लगा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसको अटैक आ गया, अटैक आके मर गया वो। भगवान को मारने के कारण उसको अपराध भी हुआ, गाय को मारने के कारण अपराध भी हुआ, लेकिन वो तो उसको इतने बड़े व्यक्ति को मैंने मारा है, ये तो भगवान थे, मतलब ऐसा हुआ। और हार्ट अटैक समझो या अपराध समझो, जो भी है, वो मर गया, मर गया। और फिर गाय पूरी रोती रोती गई सीधी राज दरबार में। सामान्य गाय तो थी नहीं ब्रह्मा जी थे। तो आगे की भगवान की लीलाओं को क्या करना, रोचक बनाना है, तो उनको ऐसे चाल चली। और राजा को रो रही थी बहुत, ऐसे रो रही थी। राजा ने सोचा उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो राजा उसके पीछे पीछे आया, देखा कि गोला मरा है, वर्मी के ऊपर खून है पूरा। ये जो वर्मिक है, हाँ, ये वर्मिक पूरा खून से था, गोला मरा हुआ है, गाय इधर है। कि राजा आया तो आवाज, ये कौन है, किसने मारा मेरे ग्वालों को, ये वर्मी के ऊपर खून क्यों है, इत्यादि आवाज लगाई। तो भगवान श्रीनिवास अंदर से बाहर आए और उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि तुम्हारा ग्वाला मेरे को दूध देने वाली गाय को मार रहा था, मैंने रोका, यहां लगा, ऐसे मर गया। उसने कहा सेवक की गलती स्वामी की गलती है, इस अपराध करने के कारण तू राक्षस बनेगा। तो राक्षस बन गया, देखो इधर। तो ये तो जान गया साक्षात नारायण है, बहुत नम्रता से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे श्राप दे रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूं। है गलती उसकी, सेवक की गलती मतलब स्वामी की गलती, याद रखना। रामायण में आता है ये वर्णन। सेवक अपराध करता है तो स्वामी को लगता है, वो किसी के साथ डिस्कस होता है भगवान राम और किसी के साथ, पता है हमने खबर नहीं। ऐसे बहुत बहुत जगह पर वर्णन है एक्चुअली ऐसे। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब जय विजय द्वारपालों ने रोक लिया तो भगवान ने कहा सेवक की गलती स्वामी की गलती, मेरी गलती है ब्राह्मणों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। साक्षात भगवान नारायण ने स्वीकार किया, मेरे सेवकों की गलती है, आपको वैंकुट में आने से रोका, मैं क्षमा याचना करता हूं। भगवान ने दो हाथ जोड़ के क्षमा मांगा। आप सोचिए, वैंकुट पति है, अरबों अरबों जीवों के स्वामी पति है, लेकिन भगवान नारायण की नम्रता देखिए, 4 कुमार ब्राह्मणों से क्षमा मांगते वो। तो याद रखना चाहिए, सेवक की, बच्चे की गलती माता पिता की गलती, सेवक की गलती स्वामी की गलती, ऐसे शिष्य की गलती गुरु की गलती। एक जगह मैंने देखा है, एक 2 शिष्य लड़े थे और कुछ ज्यादा ही लग गया, तो हॉस्पिटल ले गए, तो उसके गुरुजी भी गए, मीडिया वाला है, किसकी गलती है, किसकी, गुरुजी बोले मेरी गलती है, मैंने शिष्य को प्रशिक्षण नहीं दिया इसलिए लड़ रहे हैं, मेरी गलती। मैं तो हैरान हो गया, सत्य घटना बोला हूं ऐसे। तो और तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आप श्राप दे रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने बताया तेरे वंश में आगे जाके देवराज इंद्र का सखा आकाशराज नाम का एक राजा होगा, उसकी पुत्री होगी पद्मावती, उससे मेरा विवाह होगा, और मेरे ससुर जी आकाशराज मुझे 100 किलो का पर्वत क्या करें मुकुट देंगे, 100 किलो का, कितना किलो का, रत्न और मणियों से जड़ा हुआ। उस मुकुट को मैं हर शुक्रवार को पहनूंगा, जब मैं पहनूंगा और प्रसन्न होऊंगा उस समय तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। हम बोलते हैं ना कि भाई भगवान की सेवा करने से पूर्व की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, प्रहलाद महाराज ने भगवान कहा है ना, भगवान अगर हमसे प्रसन्न हो गए तो समस्त पीढ़ियों का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये सत्य है, उनकी अगली पीढ़ी का उद्धार हो गया, वो राक्षस बन गया। वो ऐसे राक्षस नहीं बनते, तो कई बार दूसरे पाप कर्मों से लोग राक्षस बनते हैं, लेकिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने से, चाहे मुकुट से प्रसन्न करो, भक्ति से प्रसन्न करो, कीर्तन से प्रसन्न करो, सेवा से प्रसन्न करो, भगवान नारायण को प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे सब पुरुष क्या हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं। यस, ये सैद्धांतिक शिक्षा है यहाँ पर। और बाद में भगवान ने क्या किया, वो राजा तो राक्षस बन गया, और भगवान वो खून निकल रहा था, उसकी जड़ी बूटी के लिए वनस्पति का स्मरण किया। वनस्पति आया, उन्होंने कहा आंकड़े का पान, सॉरी आंकड़े के अंदर वो फूल होता है, उसके अंदर रेशा आता है, वो रेशा और एक फूल का नाम बताया, फल का नाम बताया,
उसको ऐसे करके लगाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो भगवान वो ढूंढने निकले तो भगवान पहुंचे एक जगह का नाम है स्वामी पुष्करणी। ये तालाब दिख रहा है ना? कौन लोग यहां पर तिरुपति कौन गए? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, स्वामी पुष्करणी कौन गए? बस स्वामी पुष्करणी, वरा मंदिर के पास स्वामी पुष्करणी स्नान किया। हाँ, वो स्वामी पुष्करणी इसकी बात कर रहा हूं। तो वो पहले से ही वहां है, वो तालाब उसी समय से है। वो स्वामी पुष्करणी की कथा है, वो कैसे आई। और ये वरादेव भगवान भूदेवी के साथ वहां बैठे हैं, वो वरादेव का मंदिर है। और ये प्रथा है दर्शन करने का, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से पहले उनका दर्शन करना है। तो वहां पर वराह स्वामी से मिले तो भगवान द्विभुज रूप में थे। तो भगवान वराह ने पहुंचा लिया, ये तो नारायण है साक्षात। तो उनको पूछा आपका कैसे आना हुआ? तो भगवान नारायण ने पूरी हिस्ट्री बताई कि लक्ष्मी जी रूट के आ गई है, उसको वापस ले जाने के लिए मैं भूमंडल पर आया हूं। और अब भगवान लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में है और वराह भगवान विष्णु के स्वरूप में है मतलब। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस पर्वत पर रुकना चाहता हूं। वराह भगवान ने कहा किराया देना पड़ेगा। तो बोला लक्ष्मी जी मुझे छोड़ के चली जाइए, इसलिए मेरे पास अब लक्ष्मी जी नहीं है, तो नहीं देना तो पड़ेगा। तो बोला जब कलयुग के अंदर लोग मेरी पूजा करेंगे उससे पहले आपका दर्शन करेंगे, आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको भेंट देंगे, तो वो ही मेरा किराया होगा। तो भगवान ने 100 गज भूमि दी। कितनी गज? और फिर वकुल माता को बुलाया। वकुल माता, वकुल माता को बुलाया। ये वकुल माता कौन है, इसका पूर्व जिन क्या? वकुल माता को बुलाया कि जैसे तुम मेरे लिए राजभोग बनाती हो, ऐसे ही आज से ये श्रीनिवास के लिए भोजन बनाओ, उनकी सेवा करो जैसे मेरी करते हो। तो मंदिर था, अर्चविग्रह के रूप में थे भगवान, लेकिन उनसे बात प्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। तो वकुल माता का पूर्व जीवन, तो वकुल माता ने वो ट्रीटमेंट किया, सब देख रहे हैं ना, एक माँ की तरह बच्चे को खिला रही है लाड प्यार से, और सब ट्रीटमेंट किया, ये किया वो सब किया। ये वकुल माता कौन है? ये तिरुपति बालाजी जो भगवान प्रकट हुए हैं, वो 2 भक्तों की इच्छा करने के लिए प्रकट हुए हैं खाली। कितने भक्तों की इच्छा? एक तो वकुल माता की इच्छा, एक पद्मावती की इच्छा। तो वकुल माता पूर्व जन्म में कौन थी? वकुल माता पूर्व जन्म में यशोदा माई थी। यशोदा माई ने जब एक बार कृष्ण बड़े हुए तब कहा कृष्ण मैंने सब कुछ तेरा जीवन देखा है, लेकिन शादी करते हुए नहीं देखा है, मैंने तेरा विवाह नहीं देखा है। एक माँ की इच्छा होती है बेटे का क्या देखना? विवाह देखना। ये बहुत मतलब माँ का एक वात्सल्य भाव रहता है। और भगवान के सब विवाह कहाँ हुए? द्वारका में। तो विवाह लीला देख नहीं पाई, तो उन्होंने इच्छा किया कि कृष्ण ये मुझे देखना है। तो कहा माता अगले जन्म में ये शरीर छोड़ने के बाद तुम सीधा वकुल माता के रूप में जन्म लोगी, वहां वरा स्वामी की सेवा करेगी, वहां मैं आऊंगा और तब तुम मेरा विवाह वहां कराना, और तुम मेरा विवाह वहां देखना, कराना और देखना दोनों। तो कराएगी और देखेगी दोनों। तो इस तरह वकुल माता श्रीनिवास भगवान की सेवा करने लगी, जो कृष्ण के स्वरूप में इनकी इच्छा पूर्ति के लिए। एक दिन वहां रहते थे वरा क्षेत्र में भगवान, वकुल माता उसका लाड प्यार से बच्चे की तरह उनका सेवा लालन पालन करती थी। और एक दिन श्रीनिवास ने इच्छा किया कि मुझे पहाड़ी इलाके में इधर उधर घूमने जाना है। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। तो तुरंत वायुदेव घोड़े बनकर आ गए और वायुदेव के घोड़े पर सवार होकर वो शिकार करने लगे। और एक हाथी आया और उसकी ओर बाण छोड़ने, हाथी ने झुक प्रणाम किया, भगवान ने छोड़ दिया उसको। ऐसे ही ऐसी लीला है। फिर भगवान घूमते 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 एक एरिया में गए, वहां पर पद्मावती अपनी सखियों के साथ फूल चयन कर रही है। और भगवान जाके खड़े हुए तो तुरंत उन्होंने पूछा, सखियों ने, कौन हो तुम? बोलो मेरा नाम कृष्ण है, वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं मैं, सुभद्रा मेरी बहन है, बलराम मेरा भाई है, और कृष्ण पक्ष में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए एक नाम मेरा कृष्ण है। ऐसे करके उन्होंने अपना परिचय दिया। वो समझ नहीं पाई कि ये किसकी बात कर रहे हैं।
और भगवान ने उनका पूछा आता पता आप कौन है, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मैं पद्मावती हूँ, यहाँ के जो राजा है आकाश राज की पुत्री हूँ, और धार्मिक राजा से सुधर्मा राजा नाम के राजा थे, उनके दो पुत्र से आकाश राज और तोंडमान, तो उनकी मैं पुत्री हूं। अच्छा, भगवान ने पहले ही मीटिंग में विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान बोला मैं विवाह करना चाहता हूं। अरे जंगली शिकारी, सखियों ने कहा तुम्हारी हिम्मत हमारी राजकुमारी से ऐसा बात करने की हिम्मत। वो सखियों ने क्या किया, पीछे पड़ के पत्थर मार के भगा दिया, उनको भगा दिया भगवान को। वो समझ नहीं पाई, वो तो कृष्ण थे साक्षात, और वापस आ गए। वापस आए, ऐसे काफी दिन चलता रहा ये थोड़ा मामला ऐसा। और सखियों ने और पद्मावती ने सीरियस नहीं लिया, वो इस तरह से डायलॉग हुआ। और एक दिन भगवान श्रीनिवास ऐसे ही थोड़े ऐसे थे, मतलब मानव लीला कर रहे तो विचलित मन से, तो फिर वकुल माता ने पूछा, नहीं वो बात में आएगी, उससे पहले पद्मावती का मैं पूर्व जन्म की स्टोरी बता देता हूं। पद्मावती की, पद्मावती का जन्म कैसे हुआ। तो तोंडमान का कोई संतान नहीं था, उन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, और जिस तरह से माता सीता कमल से प्रकट हुई है, ऐसे ही हल जोतने समय तोंडमान के कमल से प्रकट हुई है। कमल मीन्स पद्मा, इसलिए उनका नाम है पद्मावती। और वो पद्मावती को लाकर अपनी रानी को उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से पद्मावती का जन्म हुआ यज्ञ से। जैसे सीता माता, जनक महाराज हल की खेती कर रहे थे, वो यज्ञ का क्षेत्र सोने के हल से जोतना होता है, और वो भी किसको पता है, क्या करते हैं, हाँ, क्या होता है, क्या नाम, यजमान को। तो यजमान राजा थे, उस समय ये प्रकट हुई। पद्मावती का पूर्व जन्म ऐसा है, एक ऋषि का नाम भूल गया मैं, एक ऋषि का नाम भूल गया। एक ऋषि थे, उनके यज्ञ से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था वेदवती। उनका सौंदर्य साक्षात लक्ष्मी जी के समान था। तो उनके पिता ने कहा, बेटी, वो तो ऋषि थे, बेटी मुझे नहीं लगता है कि इस भूमंडल में तेरे योग्य कोई पति है। मैं सोचता हूं तेरा लावण्य, तेरा सौंदर्य, तेरे जो गुण है, उससे लगता है कि भगवान नारायण के सिवाय तेरे कोई पति नहीं बन सकते। इसलिए बेटा अब नारायण को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तो हिमालय में तपस्या कर रही थी, और रावण ने कुबेर जी को हराकर सब सोना लेके पुष्प विमान में जा रहा था, और वहां पर तेज देखा जबरदस्त। तो अपना पुष्प विमान लैंडिंग किया, नीचे देखा एक तेजस्वी स्त्री, इस दुनिया में उसके समान कोई तेज नहीं था, सौंदर्य नहीं था। तो रावण कामी था, तुरंत आया, पूछा कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो, इतनी सुंदर होकर भी क्या प्राप्त करना है, अब दुनिया में कोई प्राप्त करना बाकी नहीं है, इतना सौंदर्य आपका। तो बोला नारायण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। रावण मूर्ख था, बोला नारायण मेरा नाम सुनते ही भाग जाते हैं। गुजर के दौड़ डाए होते हुआ है। हाँ, वो बड़बड़ करने लगा, और उसने कहा कि मैं सपने में भी नारायण के सिवाय किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। तो फिर रावण ने कहा कि अगर प्रेम से मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। और रावण ने फिर बाल पकड़ने गए हैं, तो बाल पकड़ लिया था, और उसने, वो तो बहुत शक्तिशाली थी, तपस्वी थी, हाथ को तलवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, और अपने बाल को काट लिया, और अग्नि समाधि ले लिया, और जाते थे कहा मैं ही तेरी मृत्यु का क्या बनूंगी, कारण बनूंगी। अगले जन्म में वो छाया चीता बनी। कौन बनी, छाया चीता। जब रावण साधु बनकर गया था, हाँ, तो ओरिजिनल सीता यहाँ है, और ये छाया सीता है। अग्निदेव वहां उपस्थित कर दिया छाया सीता को, रावण छाया सीता को लेके गया। ओरिजिनल सीता का स्पर्श नहीं कर सकता है कोई भी मानवी, लक्ष्मी जी का स्पर्श नहीं कर सकता है। स्पर्श की बात वो देख नहीं सकता है, स्पर्श करने की बात है, ले जाने की दूसरी बात है, देख नहीं सकता। चैतन्य चरितमृत में कथा आती है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास करने के लिए एक ब्राह्मण के घर रुके। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी था,
और बड़ा भाव में रहता था वो। चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया, और प्रसाद को बुलाने के बाद 1 बज के 2 बज के 3 बजे प्रसाद ही नहीं बनाया। हाँ, प्रसाद ही नहीं बनाया। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद, तो बोला कैसे मैं प्रसाद बनाऊं, मेरा हृदय काम नहीं कर रहा है, ऐसे मन रो रहा है वो, ये दुष्ट रावण है, मेरे प्रभु राम की पत्नी सीता का स्पर्श किया है, मेरा हृदय काम नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इस तरह से वो ऐसे भाव के विचारों में रहता था ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शास्त्रों से प्रमाणित करके बताऊंगा। माता सीता को दुष्ट रावण ने स्पर्श नहीं किया। और फिर वो कूर्म मंदिर गए, वहां पर उनको कूर्म पुराण से एक श्लोक मिला कि छाया सीता, ये कूर्म पुराण का प्रसंग है, छाया सीता को रावण ले गया था। फिर ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा, बड़े उत्साह के साथ प्रसाद बनाया, 2-3 दिन चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से खिलाया ऐसे। और फिर छाया सीता, जब ओरिजिनल सीता वापस आई माता, तो छाया सीता को अग्निदेव लेके आए वहां पर, कहा जहां भगवान राम ने अग्नि परीक्षा लिया था रावण को मारने के बाद। अग्निदेव ने कहा, प्रभु ये कई जन्मों से आपको पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही है, अब इसको स्वीकार कर लीजिए। और सीता माता ने अनुमति दे दी। भगवान ने कहा नहीं, इस अवतार में तो एक ही पत्नी व्रत धारण किया है, कलयुग के आरंभ में मैं इनको पति के रूप में क्या करूंगा, पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, पत्नी के रूप में। तब तक उनको बोला, आप अग्निदेव को बोला आप ब्रह्मलोक में छोड़ आइए, और ब्रह्मा जी को बोलिए इनकी पूजा करें, ऐसा लिखा है। तो तब तक ब्रह्मा जी पूजा करते रहे, उनकी उपासना, जो भी ऑफरिंग ये वो, तब साक्षात वहां रही। और फिर आकाश राज के वहां क्या हुई, प्रकट हुई। फिर वहां आकाश राज के वहां प्रकट हुई। ये पद्मावती का अब है भगवान श्रीनिवास। और पद्मावती का श्रीनिवास, वेंकटेश्वर स्वामी, बालाजी, तिरुपति सब नाम एक है। और ऐसे बताओ, ये है नारद जी, ये है पद्मावती, ये है उनकी सखियां। एक दिन नारद जी ब्राह्मण बन के आए, और कन्या को आइए आइए कन्या, आइए, मैं हाथ देखता हूं, ज्योतिषी हूं। अरे ओह, आप तो लक्ष्मी जी हैं। बस थोड़े समय में ही भगवान नारायण के साथ आपका विवाह होने लगा है। पद्मावती ने बहुत सीरियस नहीं लिया, पद्मावती ने बहुत सीरियस नहीं लिया। एक दिन फिर क्या हुआ, फिर शिकार करने गए। कौन, भगवान श्रीनिवास पीछे है ना शिकार करने। उन्होंने एक हाथी को भगाया पद्मावती के पीछे डराने के लिए। मतलब उस तरह से भगवान उसको आनंद लेते थे इस तरह से। और फिर रक्षा भी किया उन्होंने इस तरह से। और फिर घोड़े में बैठ के एक दिन और प्रस्ताव रखा उन्होंने सखियों के, कि मैं पद्मावती से विवाह करना चाहता हूं। फिर उन्होंने सब ठुकरा दिया। फिर भगवान आके एक दिन घर में बैठे, थोड़े निराश थे, और वकुला माता आई, बेटा क्यों निराश है, क्या समस्या है, खा ले ये वो। अब तक वकुला माता को पता नहीं है कि ये कृष्ण है और मैं यशोदा हूं। अब बताएंगे, अब बताएंगे। तो उनका, मां तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ हो रहा है। बोला कौन सी इच्छा, बोला पिछले जन्म तुम जसोदा माता थी, तुमने मुझे कहा था बेटा मैं तेरा विवाह देखना चाहती हूँ, तो ये सब लीला उसकी चल रही है जिससे विवाह करना वो मान नहीं रहे, तो विवाह कैसे होगा। बोला कौन है, मैं मनाऊंगी और उनको बताया मैं श्रीनिवास हूं, साक्षात कृष्ण हूं, और इस तरह से यहाँ आया हूं, और पद्मावती से विवाह करना चाहता हूं। पद्मावती का पूर्व जन्म का इतिहास बताया, कैसे वो छाया सीता बनी, कैसे ब्रह्मलोक में आई, फिर आकाश राज का जन्म हुआ, और किस तरह वेदवती के रूप में प्रकट हुई इस दुनिया में, लक्ष्मी जी के अंश स्वरूप इस तरह से तो वकुला माता ने कहा ये काम मैं करूंगी। तो वकुला माता गई आकाश राज के वहां, और आकाश राज की पत्नी का नाम था धरणी देवी। धरणी देवी को मनाने के लिए वो गई। भगवान ने सोचा ये आकाश राज बहुत बड़ा राजा है, स्त्री की बातों में कितना विश्वास करेगा ये मुझे डाउट है, लगता है मुझे मेरा काम स्वयं ही करना होगा। ब्रह्मा जी और शिव जी का आह्वान किया, और दोनों आ गए, और भगवान एक ज्योतिषी स्त्री बन गए ये शिव जी है,
ये बटुक ब्राह्मण ब्रह्मा जी है, एक को मंत्र फूकने वाला, एक को जादू बताने वाला, ऐसा करके, और एक अपना क्या बोलते, एक टीम बनाई और फिर मार्केटिंग शुरू किया। क्या किया? हाँ, एक कुंभ मेला में बहुत पब्लिक हुई, मार्केटिंग किया था। मार्केटिंग शुरू किया। ये ज्योतिषी स्त्री है, ये हाथ देखती है, एकदम परफेक्ट देखती है। और इधर क्या हुआ, आकाश राज अपनी पुत्री के लिए मतलब पति ढूंढते, मिल नहीं रहा है, उम्र हो रही है। तो जब बच्ची की उम्र होती है तो माता पिता को क्या होता है, चिंता होता है, पुत्री का ब्याह किससे करेंगे। और कलयुग में तो बहुत डेंजर है बाबा, किसके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि शादी होते होते ही छूटा हो जाता है पहले से ही। एक बार एक जगह देखा था, मतलब एक व्यक्ति था, वो कंकोत्री देने आया, बेटे और बेटी को दोनों ही शादी है। जब मैं 2-3 दिन पहले उससे मिला तो बोला एक ही शादी है, क्यों? टूट गई। हे भगवान, अब कंकोत्री सब क्या, सब कुछ किया, फिर भी टूट गई। बाद में पता लड़के सही नहीं है, लड़की सही नहीं है। वो उसके मित्र के कहने पर उसने तो सगाई हाँ कर दी, सब कुछ ही छोड़ दिया। एक ही शादी हुई। ऐसा है, होते होते टूट जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। जो भी है, तो इधर और ये टेंशन में थे। और पद्मावती भी श्रीनिवास को देखकर उनका भी मन थोड़ा क्या था, विचलित था। वो ऐसे ही विचलित रहती थी, और माता पिता की नजर में आ गई कि पुत्री विचलित है, कुछ समस्या है। तो ये ज्योतिषी महिला हाथ बहुत सुंदर देखती है, देखो हाथ देख रही है, पता है इधर इधर बच्चा है। ये श्रीनिवास भगवान है जो स्त्री बन के स्वयं हाथ देखने वाली, उनका रूप धारण कर लिया। और भगवान जब रोल अदा करते हैं ना, कोई पहचान नहीं पाता कि ये भगवान है। पीछे देखिए, इधर बच्चा है, आपको पता है, पीछे बच्चा लटका है, उसको विश्वास आया कि हाँ स्त्री सही है। ऐसे हाथ देख रही, हाथ देख रही। तो राजमहल की स्त्रियों ने सुना कि नगर के अंदर कोई स्त्री आई है, हाथ देख रही है। रानी को बोला, एक काम करिए, उसको बुलाइए आपके घर में, और पद्मावती का हाथ बताइए, पूछिए उनके बारे में, किससे शादी होगी उससे। और पद्मावती, सॉरी, महारानी, आकाश राज की पत्नी धरणी देवी, और ये साक्षात भगवान श्री नारायण श्रीनिवास, पीछे बच्चा है, सब बता रही है, अरे आपकी पुत्री ने जिसको देखा है वो शिकारी नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है। आप भाग्यशाली होंगे, नारायण सामने से आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, ये वो। अभी तक तो वकुल माता पहुंची नहीं है, उससे पहले भगवान ने अपना बैकग्राउंड क्या कर दिया है। क्या करते, एक बोलता है, दो बोलता है, तीन बोलता है तो विश्वास ज्यादा आता है। तो भगवान ने सब प्लेटफॉर्म बना के चले गए। भगवान बोला स्त्री है, कैसा काम करेगी पता नहीं है। और वो भगवान ने सब अपना काम किया, तो बोला मैं आकाश राज से बात करके सोचूंगी। और फिर कौन आई, वकुल माता आई, महारानी है, और उनको बताया ये साक्षात नारायण है। मतलब उसको भी पता लग गया, मैं यशोदा माँ, ये नहीं बोला यशोदा माँ, उनको बताया ये साक्षात नारायण है, श्रीनिवास के रूप में रह रहे, और आप इस तरह से विवाह का प्रस्ताव रखिए। तो महारानी ने आकाश राज को बताया। आकाश राज तो राजा थे। आकाश राज ने सीधा अपने सेवक को भेजा, जाओ वनस्पति को बुला के आओ। स्वर्ग गया उनका सेवक, स्वर्ग, क्योंकि देवराज इंद्र का मित्र था आकाश राज। और तुरंत वनस्पति आ गए, वनस्पति को पूछा ये वकुल माता, ये श्रीनिवास, इस सब का क्या बैकग्राउंड है, पूरा बताइए। कहते हैं ये नारायण है। सच है गलत है? क्योंकि वनस्पति तो एक अथॉरिटी है भाई, देवताओं के गुरु है, जैसे तैसे व्यक्ति थोड़ी है। और वनस्पति ने कहा सुखदेव गोस्वामी है ना, वो इसके बारे में परफेक्ट जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी, कौन से सुखदेव गोस्वामी? भागवत की कथा करने वाले सुखदेव गोस्वामी। वहां पर उनका आश्रम है नजीक में ही, मतलब हम लोग गए तिरुपति में, वहां एक आश्रम है उनका, सुखदेव गोस्वामी जहां रहते थे, उसका नाम भूल गया, एक जगह का नाम है। तो अपने सेवक को भेजा, और वनस्पति की उपस्थिति में सुखदेव गोस्वामी बताया, और सुखदेव गोस्वामी ने भगवान नारायण की महिमा बताया। जो वेंकुटपति है वो लीला करने के लिए आपके क्षेत्र में रह रहे, और आपको उसको पुत्री दे देना चाहिए। और फिर निर्णय किया कि उनको आमंत्रण दे। तो पत्र लिखना था, तो भाई सामान्य व्यक्ति को पत्र थोड़े लिखना है, किसको पत्र लिखना है? नारायण को। तो वनस्पति को पूछा आप ही बताइए क्या लिखूं मैं।
बोला लिखिए। बृहस्पति बोले सर्व मंगल में भगवान विष्णु अजन्मा, विकार रहित, सनातन, स्वतंत्र, दिव्य स्वभाव वाले, दिव्य गुणों से युक्त, आपकी सेवा का अभिलाषी आकाशराज, आपकी कृपा से वो क्षेत्र का नाम वरा क्षेत्र का राजा हूं मैं। मतलब उनको पता लग गया नारायण की कृपा से मैं राजगद्दी पर बैठा हूं और आपकी सेवा का अभिलाषी हूं मैं, आपकी सेवा करने का इच्छुक हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं अपनी का पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहता हूं। इस तरह के उन्होंने बहुत लंबा पत्र लिखा और वो पत्र सौंपा किसको? सुखदेव गोस्वामी को। ये है सुखदेव गोस्वामी रूप में, ऐसे है सुखदेव गोस्वामी, सुख में तोते के रूप में। ये कृष्ण भगवान है और उन्होंने जाके वो पत्र दिया। पहले तो उन्होंने आलिंगन किया, फिर आसन दिया उनको और फिर पत्र पढ़ा। और चैत्र दशमी, चैत्र महीने की 10वीं के दिन वो विवाह का प्रस्ताव रखा था। और फिर भगवान ने उत्तर में लिखा, हाँ मैं स्वीकार करूंगा आपकी पुत्री को। जिस तरह से समुद्र ने लक्ष्मी जी को अर्पण करके यश प्राप्त किया और सुखदेव गोस्वामी को इस तरह से, जिस तरह से हनुमान जी सीता को ढूंढ के आए, इस तरह से तुम लक्ष्मी जी को ढूंढ के लाए। मतलब वो पद्मावती को ऐसे आलिंगन किया, जैसे मैंने हनुमान जी को ब्रह्म पद दिया ऐसे मैं आपको ब्रह्म पद देता हूं, ऐसे। उसके बाद ये चर्चा होती है। और फिर पत्र लिखा कि जिस तरह से भीष्मक महाराज ने रुक्मणी को अर्पित करके यश अर्पित किया, अपने करोड़ों करोड़ों पुरुषों का उद्धार किया, इस तरह से आप मुझे लक्ष्मी अर्जित करके इस जगत में यश प्राप्त करोगे और अपने पूर्वजों का उद्धार करोगे। तो मैं इस तिथि को आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए आऊंगा। सब तैयार हो गया। भगवान ने वकुला माता को बोला, माता हम दो ही हैं यहां पर, राजा है उसके तो कितने सभ्य संधि है, नगर है, प्रजाजन है, हजारों लोग शादी में आएंगे और हम लोग खाली दो ही जाएंगे, कैसा लगेगा? भाई शादी तो बराबर लोगों के साथ होनी चाहिए, तभी शोभा देती है। जितना राजा के पास ठाठ माठ है, ऐसे ही हमारे पास दोनों ही, हमें तो दो लोग हैं। भगवान ने गरुड़ जी को आह्वान किया, शेषनाग को आह्वान किया। गरुड़ जी को बोला जाओ ब्रह्मा जी के पास, समस्त देवताओं को मेरी शादी में आना है। अब भगवान की शादी हो रही है, अपने स्वामी की शादी हो रही है, तो 100% देवताओं को उपस्थित रहना पड़ेगा, भगवान ने बुलाया इसलिए। और उसके बाद शेषनाग को भेजा, तुम जाओ शिव जी को अपने भूतगणों के साथ, अपने पार्षदों के साथ समस्त लोगों को मेरी शादी में उपस्थित रहना। सभी 33 करोड़ देवता आ गए और मीटिंग हुई देवताओं के साथ। ये सब बैठे, देखो ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, सब 33 करोड़ देवता बैठे हैं। भगवान ने लिस्ट निकाला, मंडप कौन देखेगा, साउंड सिस्टम कौन देखेगा। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सेवा दिया है भाई, स्वामी है, देवता सब सेवक है, हाथ जोड़ के बैठे। देखो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे वैसे, सब ऐसे ही। तो ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी सबका प्रसाद का व्यवस्था आपको करना है। और बोले प्रभु धन धन। तो बोला वेंकुट का धन यहां नहीं चलेगा और मैं वेंकुट का धन लाना नहीं चाहता हूं, मैं भौतिक जगत के धन से ही इसका ये फेस्टिवल करना चाहता हूं। बोला प्रभु ये काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का धन नहीं होता तो लोन ले सकते हैं। ब्रह्मा जी ने आइडिया दिया और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर जी है, ये यहीं बैठे हैं, आप उनसे लोन लीजिए। मजाक, ये कथा है पुराण में। और फिर कुबेर जी ले गए, ये कुबेर जी देखो 14 लाख राम मुद्रा, एक उस समय मुद्रा थी, कृष्ण मुद्रा, राम मुद्रा। मुद्रा जैसे 1 रुपया 2 रुपया होते हैं, उस समय नहीं, राम कृष्ण वरा केशव ये सब मुद्रा है, तो उसकी मूल्य होती है भाई। राम मुद्रा में 10 सोने के सिक्के के बराबर ये, तो 14 लाख मुद्राएं खर्चा होगा। ब्रह्मा जी ने एस्टिमेट निकाला फेस्टिवल का 14 लाख मुद्राएं चाहिए हमको। तो कुबेर जी ने कहा, लेकिन कुबेर जी का स्वामी सब कुछ आपका है, लेकिन है भौतिक जगत, लिखापट्टी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ आपको साइन करके देना पड़ेगा और कोई गारंटेड चाहिए। वो बैंक में लोन गारंटेड होते हैं, तो ब्रह्मा जी और शिव जी गारंटेड बने। यस लिखा है, वरा पुराण का ये श्लोक है, ये शास्त्रों का श्लोक है, गारंटेड है। और भगवान स्वामी ने लिखा है लेटर पे, अपने लेटर पैड पर
मैं श्रीनिवास देश 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 शादी करने के लिए इस तारीख को कुबेर जी से ब्रह्मा जी और शिव जी की साक्षी में 14 लाख राम मुद्राएं लोन लेता हूं। कलयुग के 1000 साल तक इसको पूरा कर दूंगा। साक्षी सही करो, टिक 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 हो गया। सही से कहा ऐसे ऐसे करके फिर ब्रह्मा जी ने जबरदस्त भोग तैयार किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहां कहां से रसोई बुलाए ब्रह्मा जी ने, ये लोग से वो लोग से। भोग तैयार हो गया, पूछा इसको भोग किसको लगाना है, क्योंकि याद रखना देवता भी भोग नहीं खाते हैं, देवता भी क्या खाते हैं, प्रसाद। बोला अहो बलम, नरसिंह देव भगवान को भोग लगेगा। अहो बलम में गए ब्रह्मा जी और टिंग 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 वो 56 भोग वहां पर लगा के प्रसाद लाके मिक्स किया, फर्जी देवताओं को खिलाया। यस, देवता डायरेक्ट नहीं खा सकते और सब मनुष्य में वो बांटा। जबरदस्त हो गया, वो सब तैयार हो गया सब कुछ। और फिर जान गई, आप भगवान की जान मतलब 33 करोड़ देवता आकाश राज का कुछ गजा ही नहीं है, फीका पड़ गया कहने का मतलब। और हाथी की सवारी के ऊपर भगवान श्रीनिवास विराजमान थे, आए। तोंडमान और आकाश राज दोनों भाई है, दोनों ने भगवान का स्वागत किया। हजारों हजारों लोग थे वहां पर, जबरदस्त। हाँ, गंधर्व गाने वाले थे। और ये है लगन मंडप जो विश्वकर्मा ने बनाया था, विश्वकर्मा ने हुए। वो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये ऐसे ऐसे करो। और ये भगवान है और ये पद्मावती है और सब विधि। भगवान की ओर से वशिष्ठ मुनि थे, मंत्रों को स्वीकार और वादा करना होता है ना उसमें। और इधर से वो थे कौन, अत्रि मुनि थे शायद, अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि ने कहा अत्रि मुनि के गोत्र में उत्पन्न सुधर्मा की पपोत्री आकाशराज की कन्या को हम भगवान नारायण को अर्पण करते हैं और वे उन्हें स्वीकार करें। वशिष्ठ मुनि बोले मंत्र में, ययाति महाराज के वंश में उत्पन्न होने वाले, ऐसे अलग अलग राजाओं का नाम लिया, पूरा वंश वेला दिया वहां पर। वसुदेव सुरसेन के पपौत्र वसुदेव के पुत्र कृष्ण को, कृष्ण पद्मावती को स्वीकार करेंगे। इधर बोला स्वीकार करो और वशिष्ठ का स्वीकार करेंगे। इस तरह से ये वागदान मंत्रदान सब हुआ और इन्होंने मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने, अब सब हो गया। और इसके बाद भगवान चले गए। अब भगवान के पास घर तो है नहीं, घर नहीं है, वो तो वाल्मीकि मिट्टी में रहते थे। ये भी भगवान की लीला है। तो भगवान चले गए शादी करने के बाद अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। ये अगस्त्य ऋषि का आश्रम है वहां पर, अभी भी है। अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर अभी भी। तिरुपति गए कोई अगस्त्य महादेव मंदिर? नहीं गए, वहां पर है। बहुत सुंदर एरिया है, एकदम जबरदस्त, फूल फल वाला, मतलब ऐसे। भगवान वहां देवताओं को बोला अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। भगवान वहां 6 महीना रहे। कितना महीना रहे? और नारद जी तो नारद जी है, नारद जी तो पहुंच गए सीधा कि તમે रूठी ने बैठा सो અને પેલા બીજી લઈ આયા। આ કોણ? લક્ષ્મીજી છે, પદ્માવતી। હા આવી ગયા, તમે બીજા લગ્ન કરી લીધા। तो भगवान आ संदेश नहीं आपता कि एक रूठी जाए એટલે બીજી લઈ આવીએ। આ શિક્ષા नहीं આપता भगवान। તમે એવું ના વિચારતા કે ભગવાન આ શિક્ષા આપે છે એક રૂઠી જાય તો બીજી લઈ આવીએ। ભગવાન લીલા કરે છે, આપણે લીલા नहीं કરી શકીએ। तो लक्ष्मी जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और गुस्से हुई, फिर वहां से चली गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा। पद्मावती ने पूछा प्रभु मैं देख रहा हूं आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जो भी है, लक्ष्मी जी तो रूठी हुई, मनाना तो पड़ेगा। स्त्री को कैसे मनाना, वो चाबी मेरे पास है। तो फिर पद्मावती ने उसके की पॉइंट बताए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ऐसे। इस तरह से उनको समझाया और भगवान नारायण ने उसका कॉपी पेस्ट किया और मनाया तो लक्ष्मी जी मान गए। ऐसा आगे वर्णन आता है ऐसे। ओके, अब क्या हुआ? 6 महीने के बाद आकाश राज की तबीयत बहुत खराब हो गई। आकाश राज मतलब भगवान श्रीनिवास, मतलब कृष्ण के क्या ससुर और पद्मावती के पिता। और वो देखने गए दोनों, उनको मतलब बुलाया गया था और उन्होंने कहा प्रभु ये भौतिक शरीर है, अब मैं छोड़ रहा हूं।
इस दुनिया से विदाई ले रहा हूं, मेरा मन हमेशा आप में अनुरक्त है। ये वो जो भी स्तुति किया और बाद में कहा मैं पद्मावती को, मेरे पुत्र वसुदास, तोंडमान का पुत्र वसुदास को और मेरे भाई आकाश तोंडमान को, आपको और मेरा राज्य अर्पण करता हूं, आपकी जवाबदारी इनका ध्यान रखना। और शरीर छोड़ दिया भगवान की उपस्थिति में। सौभाग्यशाली थे। और फिर वापस चले गए, ये सब क्रिया कर दिया वशिष्ठ इत्यादि ने, जो भी है भगवान वहां गए। और फिर कुछ मतभेद हुआ राज्य को लेकर, वसुदास और तोंडमान ने, तो भगवान ने 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, लंबी कथा है। और फिर वो आश्रम में रह रहे थे, अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही तोंडमान आया एक दिन, हे प्रभु जब तक ये राज्य आपको समर्पित नहीं करता हूं, जब तक मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूं, ये धन, ये सत्ता, ये जीवन सब कुछ बेकार है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप चलिए हमारे घर में रहिए। बोला ये तो मेरे ससुर का अपमान है कि मैं दामाद बन के रहूं। भगवान एक मनुष्य लीला कर रहे हैं, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरे लिए महल वेंकटेश्वर पर्वत पर बनाओ। भगवान ने कहा शयन कक्ष हो, भोजन कक्ष हो, रसोई कक्ष हो, फूल बनाने का कक्ष हो, आभूषण का कक्ष हो, और कपड़ों का कक्ष हो, इत्यादि इत्यादि ऐसे गाइड दिया। ऐसे गोपुरम हो, अभी जो मंदिर की डिजाइन है वो भगवान नारायण ने आइडिया दिया। और इस तरह से शास्त्रों के शास्त्र के अनुसार मेरा महल बनाओ। जब महल तैयार हो जाएगा तब मैं देवताओं को बुलाऊंगा, गृह प्रवेश करूंगा। और वहां पर एक इमली का पेड़ और एक और पेड़ बोला, इसको काटना मत, क्योंकि इमली मेरा निवास स्थान है। इमली का पेड़ बहुत पवित्र कहा जाता है। तो इस तरह से तोंडमान राजा याद है कौन रखिए? आकाश राज का भाई, परम वैष्णव, भगवान का शुद्ध भक्त, नारायण का, नारायण परायण थे दोनों भाई, उसके पिता भी नारायण परायण थे। ये आकाश राज का जन्म हुआ महाभारत के 1000 साल के बाद, सॉरी आकाश राज की कथा है ना, महाभारत के 1000 साल के बाद। तो जब वो भव्य मंदिर मतलब महल तैयार हो गया और भगवान पद्मावती के साथ उसमें प्रवेश किए और खड़े हो गए, और समस्त देवताओं को बुलाया था भगवान ने। समस्त देवताओं की उपस्थिति में भगवान व्यक्ति से मूर्ति बन गए। अब जो मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो मूर्ति है ना, ये भगवान देखते देखते, देवताओं के देखते देखते मूर्ति बन गए। चतुर्भुज नहीं थे, वो द्विभुज थे पहले, चतुर्भुज बाद में बने, उसका स्टोरी बताता हूं मैं थोड़ा। हम देखते हैं कई बार भगवान पत्थर से मूर्ति बनती है, ऑटोमेटिक मूर्ति बनती है। ये मूर्ति ऐसी नहीं है, ये भगवान मूर्ति के रूप में ट्रांसफर हो गए, ये साक्षात भगवान है। इस भूमंडल पर ऐसा ही विग्रह है जो व्यक्ति से मूर्ति बनाए। शालिग्राम शिला से मूर्ति प्रकट हुई है, ये शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हुए, ये पत्थर से प्रकट नहीं हुए, ये कीर्ति ने मूर्ति बनाई नहीं है। भगवान ऐसे ही खड़े हो गए, बस खड़े ही हो गए, और पद्मावती को यहां विराजमान कर दिया। ये है तिरुपति, साक्षात भगवान है, एकदम प्रत्यक्ष। इनका दर्शन करना इतना आसान नहीं है। मैं इससे पहले 2 बार गया था, नहीं हुआ। एक बार तो वो काल कोठड़ी में 24 घंटा हो गया। उसमें क्या हुआ था, रामगति प्रभु हमारे करजन के भक्त है, वो बहुत 4-5 बिल्डरों को इकट्ठा किया, बिल्डर लोगों को, कि इनको दर्शन करा के भक्त बनाएंगे। अब मेरा भरूच में लेक्चर था, अहमदाबाद से फ्लाइट तिरुपति की किया, तो वो लोग सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, वो बोले सीधा हम लोग एयरपोर्ट के सामने होटल में सो जाएंगे, 5 बजे एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। मैं बोला मैं लेक्चर देके यहाँ के 11-12 बजे निकलूंगा, मैं भी एयरपोर्ट पर सीधा आ जाऊंगा। मैं तो एयरपोर्ट, मेरे को टिकट मेरे को दे दो मेरी। बोला नहीं हमारे साथ में रखेंगे, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, इन सबको धोती पहनाने में लेट हो गया, और 45 मिनट का जो बोर्डिंग का टाइम चला गया, फ्लाइट उड़ गई। 7 लोगों की फ्लाइट गई, 7-8 लोग थे। इंस्टेंट वो बिल्डर ने 75,000 निकाला कैश, दूसरी टिकट लिया, सीधा तिरुपति गए, इस्कॉन मंदिर में स्नान किया, पूछा कि भी दर्शन कैसे होंगे, बोला कोई भीड़ नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। तो हम लाइन में घुस गए और वो काल कोठड़ी में बैठा दिया, जेल में बिठाया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तमिल में टीवी चल रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, 24 घंटे में एक ही कोठड़ी में बैठे रहे।
और फिर 8 घंटे के बाद दूसरी फ्लाइट थी मायापुर के लिए। मैं बोला ये फ्लाइट जाएगी भाई, क्या करना है भाई, अब किसको पूछे, बोला अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। वो आधी कोठरी छोड़ के वापस आ गए, दर्शन नहीं हुआ, मायापुर गए, फिर जगन्नाथपुरी गए। उससे पहले मैं टूर लेके गया था बहुत साल पहले, इसमें मेरे ख्याल से हरीश्वरी प्रभु इत्यादि मेरे पुराने भक्त होंगे, बहुत साल पहले बहुत सारे भक्तों को लेके गया ना, तो उसके मैनेजमेंट में इतना फंस गया कि दर्शन नहीं कर पाया। और इस बार भी मैं गया था और वैंकुट एकादशी थी, तो मुझे बताया कि दर्शन का कोई चांस नहीं। मैं मानसिक रूप से प्रिपेयर करके गया था कि दर्शन नहीं होगा। और वैसे भी मैं भक्ति विकास महाराज की व्यास पूजा का एक प्रोग्राम छोड़ के 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं जाता हूं। मैंने निर्णय लिया था भगवान का दर्शन हो ना हो, मैं गुरु महाराज का इतना भी प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा। खाली गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज का पूरा शेड्यूल है व्यास पूजा का, एक कदम बाहर नहीं रखूंगा। भगवान को दर्शन देना है तो दे, नहीं देना तो नहीं देना, ये मेरे माइंड में संकल्प था। लेकिन कुछ भक्तों ने प्रार्थना किया मेरे लिए मैंने पहले बताया था यहाँ पर भरूच में ऐसे, तो भरूच के उस भक्त ने, नहीं प्रभु आपको तो दर्शन होना ही चाहिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे। तो भगवान की प्रार्थना से, गुरु कृपा से दर्शन हो गया। वो दर्शन इसलिए हुआ कि वो भीड़ भाड़ में कुछ मरे ना, तो बहुत सारे लोग भाग गए और आने वाले ने कैंसिल कर दिया, और इसलिए हमारा नंबर लग गया। भगवान का अरेंजमेंट हुआ। और दर्शन दूसरे लोगों को 10 सेकंड 15 सेकंड होता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्शन मिला। कैसे पता है? मेरे आगे एकदम बूढ़ा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, वो घुस गया, तो पुलिस उसको खींच रही थी लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है तो दर्शन तो ऐसे होता है ना, आराम से दर्शन किया, इतना आराम से दर्शन किया। और 3.5 घंटे में दर्शन, खाली 3.5 घंटे, 2 घंटा बिठाया काल कोठड़ी में और 1.5 घंटा चलाया बस, 3.5 के बाद। कोई पैसे से नहीं, भगवान को पैसे से थोड़ी खरीदते, नॉर्मल दर्शन। वो पुलिस वाले उसको खींच रहे थे, वो बेचारा खींच नहीं रहा है। फिर पुलिस वाले ने देखा कि नहीं यार बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, इसको धीरे चलने दो, तो वो धीरे चलता है। उसमें मेरे को बहुत दर्शन हुआ, छेड़ एकदम डिटेल से ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान की कृपा से दर्शन कर सकते हैं, भक्तों की प्रार्थना से दर्शन कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब मैं ये बताऊंगा कि वो द्विभुज रूप में तो चतुर्भुज कैसे आए, शंख चक्र गदा पद्म कैसे आए। भगवान का एक हाथ कमर में है और एक हाथ ऐसे है, वो शरणागति का प्रतीक है, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। और अब क्या हुआ, एक समय ये रामानुचार्य जो प्रोमिनेंट आचार्य है और श्री संप्रदाय के आचार्य उनकी पूजा करते हैं, उनके शिष्य था, नाम भूल गया उनका, अनंत आचार्य। पहला पुजारी रामानुचार्य के संबंध अनंत आचार्य, उनके घर गए थे हम लोग। वो अनंत आचार्य के साथ लीला है यहाँ पर। अनंत आचार्य, उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो वो तालाब खोद रहे थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है और बोला अनंत आचार्य को मैं मिट्टी उठाऊं, बोला नहीं चला जाओ, ब्राह्मण है तुम नहीं कर सकते। फिर वो उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी वो मिट्टी डालती थी। तो वो बच्चा क्या करता था, वो खाड़े में था उसका पति, बाद में 2 सेकंड में बच्चा खाल के साथ। उसकी पत्नी को पूछा इतनी जल्दी तू खाली कैसे कर देती है टोपला, बोला वो बच्चा। तो उनको गुस्सा आया, तेरे को मना किया था ना। ऐसे उन्होंने को लकड़ी मारी तो यहां लग गई। और दूसरे दिन अनंत आचार्य ने जाके मंदिर में देखा तो यहाँ खून आ रहा है भगवान को। फिर बताया भगवान ने पूजा सपने में, अनंत आचार्य ने लकड़ी मारी मुझे, और वो लकड़ी अभी भी दरवाजे पर है। लकड़ी नहीं, क्या बोले, लोखंड का था खोदने वाला, वो अभी भी लटकाया हुआ वहां पर, वो प्रतिकृति रूप में। इसलिए यहाँ पर वो एक मलम लगाते हैं ना, वो मलम का ये आप देखना, यहाँ पर नीचे देखिए ना, ये जो व्हाइट डब्बा है ना, वो लगाते हैं, मलम लगाते हैं अभी भी भगवान को, वो लीला के स्वरूप में। तो अनंत आचार्य पहले शिष्य हैं। तो अनंत आचार्य जब पूजा करते तो एक विवाद खड़ा हो गया। कोई बोलते हैं ये दुर्गा देवी है, कोई बोलता है ये शिव जी का रूप है, कोई बोलता है विष्णु का है, कोई बोलता है इसका, विवाद खड़ा हो गया। तो अनंत आचार्य नीचे आए, क्योंकि रामानुचार्य ऊपर चढ़ते नहीं थे। अनंत आचार्य ने बोला गुरुदेव आप ऊपर आइए और शास्त्रों के अनुसार लोगों को समझाइए कि ये विष्णु का स्वरूप है। बोला मैं तो ऊपर नहीं चढ़ूंगा पर्वत पर। क्यों? बोला ये तो अनंत शेष है, मैं अनंत शेष पर पैर नहीं रख सकता। बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला इसका समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहां पर कपड़ा बांधा और घुटनों से ये पर्वत चढ़े। हम मजे से बस से चढ़ते हैं ना, घुटनों से चढ़े, घुटनों से रामानुचार्य ऊपर चढ़े और उन्होंने शास्त्रार्थ किया, बहुत समझाया, अलग लोग नहीं समझे। फिर लास्ट में एक शर्त रखी कि हम क्या करते हैं, शक्ति के जो क्या बोलते हैं आयुध वो रख देते हैं, शिव जी के डमरू त्रिशूल रख देते हैं और विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म रख देते हैं। जो धारण करेंगे
वही उनका स्वरूप होगा। और रात को कबाड़ बंद किया, सब बाहर रहने लगे, सुबह दरवाजा खोला तो ऐसा स्वरूप था। ये जो स्वरूप है ये ऐसा था, शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु। तब से उनके विष्णु की पूजा होने लगी है ऐसे। तो कहना को ये पास टाइम है, ये तिरुपति है। तो इस तरह से भाव में जाएंगे, ये साक्षात भगवान खड़े खड़े है, वेंकुटपति, जो विग्रह से, व्यक्ति से विग्रह के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि हम चिन्ह में रूप नहीं देख सकते हैं, हम आध्यात्मिक रूप देखने में सक्षम नहीं है, इसलिए भगवान मूर्ति बने। लेकिन वो भगवान मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, इसलिए लोग आकर्षित होते हैं ऐसे। बहुत सारी और चीजें हैं वहां देखने, आकाश गंगा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वहां देखने के लिए, फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जो कोई पर्वत पर चढ़ता है तो अपराध लगता है, लेकिन उस अपराध के लिए एक वायु पुराण में एक मंत्र है, वो मंत्र बोल के चढ़ता है तो फिर वो अपराध नहीं लगता है। तो हम लोग मंत्र बोल के चढ़े थे, बैठने से पहले वो मंत्र बोले, हाँ वो चढ़ने का मंत्र है। तो हमारे एक पुजारी है पद यात्रा के, भरूच पद यात्रा के पुजारी श्रीनिवास सेवानंद दास, वो तिरुपति में थे, तिरुपति से ज्वाइन किया इस्कॉन। उन्होंने पुस्तक लिखी है, मैं अगले टाइम लेके आऊंगा, ले सकते हैं। ये पूरा इतिहास उन्होंने बताया, वो डिटेल में अलग अलग पुराण। ये तो कम है, बहुत पास टाइम अलग अलग आचार्यों के, बहुत जगह है वहां घूमने। नीचे पद्मावती का मंदिर है, बहुत अलग अलग चीज का मंदिर है, कपिलेश्वर मंदिर है, बहुत सारे उनके एक एक पास टाइम, उसमें फिर कभी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।